किसानों के आंदोलन से हलकान बीजेपी और मोदी सरकार अब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। किसान आंदोलन के कारण मुश्किल में फंसी मोदी सरकार एक बार फिर किसानों को कृषि कानून के फायदे बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया और कई राज्यों के किसानों से बात की है। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, किसानों को फसल बेचने के लिए बाजार मिलना चाहिए। सरकार ने मंडियों को ऑनलाइन किया है। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ को मदद दी जा रही है। देश भर में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड दिया, मोदी ने कहा। बीते कुछ महीनों में 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। हमारी सरकार ने अनेक नए कृषि संस्थान खोले हैं। आज जो लोग किसानों के लिए आंसू बहा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे इन्होंने किसानों के लिए क्या किया, ये किसान अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के दरवाजे तक पहुंची है। छोटे किसानों को सरकार बिजली और गैस के मुफ्त कनेक्शन के साथ ही आयुष योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी दे रही है। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। ये रकम 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में गई है। मोदी ने कहा कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने हो चुके हैं क्या, लेकिन किसी ने भी किसी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई फसलों का एमएसपी बढ़ाया है और नए कानून बनने के बाद रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की है। पीएम मोदी का भाषण किसानों तक ढंग से पहुंच सके, इसके लिए जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं वहां बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई हैं। पार्टी के मुताबिक ऐसी 19,000 जगहें हैं जहां पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं। पार्टी ने जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक इंतजाम किए हैं। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे एपीएमसी की मंडियों या सरकारी मंडियों के बाहर इकट्ठा हों। उनके साथ पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया था। बीजेपी और मोदी सरकार अब तक किसान आंदोलन का कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। दोनों ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताने और इस आंदोलन को एक राज्य का आंदोलन बताने में पूरी ताकत झोंकी हुई है। तमाम छोटे से बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री तक किसानों के आगे गुहार मनोहार लगा चुके हैं। सरकार किसानों से धरना खत्म करने की अपील कर चुकी है, लेकिन किसान सैकड़ों बार साफ कर चुके हैं कि वे इन तीनों कानूनों के रद्द होने के बाद ही आंदोलन खत्म करेंगे। बीजेपी और मोदी सरकार अपना पूरा जोर लगा लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मोदी सरकार को झुकना पड़ा तो आने वाले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव हैं, वहां गलत मैसेज जाएगा। गलती से इन राज्यों में खासकर बंगाल में हार मिली तो फिर उससे आगे की चुनावी राह और मुश्किल हो जाएगी। फिर बातचीत के लिए बुलाया, किसानों को मनाने की सारी कोशिशें कर थक हार चुकी केंद्र सरकार ने एक बार फिर हिम्मत बांधी है और किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। मोदी सरकार की ओर से गुरुवार को किसान संगठनों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि वे कृषि कानूनों को लेकर अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और वक्त तय करें। इससे पहले कई दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है। किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों से उनकी जमीन कॉरपोरेट्स के पास चली जाएगी। कड़ाके की इस ठंड में जमे किसानों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में वे पीछे हटेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। देखना होगा कि सरकार कब तक इस आंदोलन से लड़ पाती है। टिकरी सिंघू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। देश के दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया है। रेवाड़ी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। विपक्ष ने बढ़ाया दबाव, कृषि कानूनों के मसले पर तमाम विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर खासा दबाव बढ़ा दिया है। किसानों की भूख हड़ताल से लेकर भारत बंद तक के कार्यक्रम को विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। हालांकि किसानों ने अपने आंदोलन को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा है, लेकिन मोदी सरकार से लड़ने में खुद को अक्षम पा रहे विपक्ष को किसान आंदोलन से ऊर्जा मिली है और वे खुलकर किसानों के समर्थन में आगे आया है। सोशल मीडिया पर भी विपक्षी दलों के कारकुन खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनसे निपटने में पसीने छूट रहे हैं।